मुझे पता है कि मेरे चैनल के ज्यादातर सब्सक्राइबर यंग जनरेशन है, इसलिए 90% वीडियोस मैं यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए ही बनाता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है अपने फ्यूचर को राइट डायरेक्शन में ले जाने का। फोर्ब्स की एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है दुनिया में 66% लोग अपने आप को फ्यूचर बिलियनियर या फिर फ्यूचर मिलियनियर के तौर पर देखते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों के पास प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है। जब डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग की बात आती है तो मैक्सिमम टाइम गलत डिसीजन ले लेते हैं। मतलब उनका गोल तो है अमीर बनना, प्रॉफिट बनाना, लेकिन फिर भी वो नुकसान उठा लेते हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत होना जरूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल सक्सेस के लिए फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो छोटी सी इमरजेंसी भी आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक्स मनी रूल्स बताने वाले हैं। इन रूल्स को फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल और अमीर इंसान बन सकते हो, क्योंकि हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे मनी के भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो बेइंतहा पैसे आपके पास आएगा। तो नजरे सिर्फ वीडियो पर। तो पहला मनी रूल्स है डोंट बाय एवरीथिंग यू वांट। जब हमारी सैलरी या फिर कोई इनकम आना स्टार्ट होता है तो एक्साइटमेंट के साथ एक और चीज आती है, वो है शॉपिंग का शौक। आपने भी देखा होगा कि आप बार बार एक्साइटमेंट में कुछ खरीद लिया जो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी। रिसर्च शो करती है 67% लोग इम्पल्सिव परचेसिंग करते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं, यार पैसे वेस्ट कर दिया। आपको अपने प्रायोरिटीज और डिजायर के बीच में फर्क को समझना होगा। अगर आप ज्यादा खर्च करेंगे अपनी इनकम से तो कभी भी आप फाइनेंशियल फ्री हो ही नहीं सकते। इसलिए फॉलो कीजिए 50-30 रूल को। आपको अपनी इनकम का 50% नीड्स पर, 30% डिजायर पर और 20% सेविंग और इन्वेस्टिंग पर लगाना चाहिए। इस तरह आप अपना फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। चूज योर सराउंडिंग वाइसली। आपके पैसे को लेकर आपका एटीट्यूड काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। एक फेमस सेइंग है, शो मी योर 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड आई विल शो योर फ्यूचर। एक स्टडी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की थी, इसमें यह बताया गया आपका सक्सेस काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके सराउंडिंग से। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो खर्चीले नेचर के होते हैं तो आप भी वो आदत अडॉप्ट करने लगोगी, और जब पैसे खत्म हो जाता है तो ऐसे लोग आपको भी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए किसके साथ दोस्ती रख रहे हो इसे ध्यान से चुने, अपने सराउंडिंग को। रूल नंबर 2 है वर्क ऑन योर सेल्फ। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए 2 चीजें जरूरी होती है, नॉलेज एंड विजडम। ये दोनों चीजें किसी भी बिजनेसमैन से लेकर आम इंसान तक दोनों को चाहिए। रिसर्च ये दिखाती है कि जो लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं थ्रू एजुकेशन, वो लाइफ में फाइनेंशियली ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए अपने माइंडसेट पर काम करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब, जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज डबल स्पीड से सीखने का मौका देता है। मैंने भी कई वीडियोस बनाया है जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। इसलिए मेरे फाइनेंस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। ओके, तो रूल नंबर 4 है डोंट ऑलवेज वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। आपको अपने फ्री टाइम में ऐसे काम पर फोकस करना चाहिए जो आपको एक्स्ट्रा इनकम दे। अगर 6 बजे आपका जॉब खत्म हो जाता है, उसके बाद अपने फ्री टाइम में कुछ ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश कीजिए जो आपको रेगुलर इनकम दे। अगर आपके पास 2 या फिर 3 इनकम सोर्सेस होंगे तो आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है इन्वेस्ट वाइसली। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड और पुअर डैड से आप ये सीख सकते हैं कैसे लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर लाइफ टाइम एक रैट रेस में जीते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और वो कभी ये नहीं सोचते कि कैसे इस रैट रेस से बाहर निकलना है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोग सिर्फ शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड, प्रॉपर्टी या किसी और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फाइनेंशियल नॉलेज लेकर ही इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आपका वक्त इन्वेस्ट कीजिए, आपका टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ये समझना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।